आपकी तारीफ करने के लिए। ये आपकी प्यारी एकदम ना गोल मटोल सी लग रही है मुझे। अरे थैंक यू सो मच। अच्छा चलो फिर तुम्हें इसी बात पे गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। वाइटनिंग फेशियल और ब्लो ड्राई जाके करवाना है, ठीक है जी चलो ठीक है। मम्मा की तरफ से आप सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू हुरलैन, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूंगी साकिब कि आप लोगों को जब ये आप लोगों ने स्टार्ट किया तो आप लोगों को उस वक्त जो प्रॉब्लम्स आई और अभी जो प्रॉब्लम्स है वो सेम है या उसमें कोई डिफरेंस आया है अभी? नहीं, काफी डिफरेंट है, क्योंकि काफी लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया इस चीज को। जब हमने अवेयरनेस फैलाना शुरू की है और बहुत सारे लोग डिसेंट लोग हमारे साथ जो है वो जुड़े हैं इस काम के अंदर, उसके अंदर जो शुरू में हमारे साथ था वो कन्विंसिंग जो है वो करनी थी हमने लोगों को कि ये एक इशू है पाकिस्तान का और इसको हमने सॉल्व करना है और हम लोगों नहीं करना, कोई बाहर से नहीं आएगा जो इसको सॉल्व करेगा। तो उसके अंदर जो है वो काफी लोगों ने हमारी हेल्प की है, वो साथ हमारे काम कर रहे हैं। अभी हम लोग जो अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों में, काफी लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं और काफियों को जो है वो हमने जॉब प्लेसमेंट उनको करवाई है। तो किन किन सब्जेक्ट्स पे आप लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं जिसको आप लोग फोकस किया हुआ है आप लोगों ने? मेन इशू जो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट ही है। हम ये देख रहे हैं कि इस माशरे में लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको जॉब करने का ट्रेंड नहीं है। ठीक है। जॉब तलाश करना चाहते हैं लेकिन जॉब के लिए उनके लिए जो स्किल्स चाहिए वो उनके पास नहीं है। उसके लिए हमने अपने पास इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोग्राम किया। इंग्लिश लैंग्वेज उनको थोड़ी सी दे रहे हैं ताकि उनको बिजनेस की अपना या जो जॉब है उनकी नेचर ऑफ जॉब है उसके मुताबिक उसको कुछ इंग्लिश आ जाए, कुछ ड्राफ्टिंग उसे सिखा दें, उसके साथ कुछ स्किल्स की कंप्यूटर की नॉलेज दे रहे हैं। बेसिक जो है काम सिर्फ वही है, अनएम्प्लॉयमेंट ही। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ गुर्बत जो है ना। किस लेवल के लोग जो है वो आप लोगों को जो है वो अप्रोच करते हैं? आप लोगों का क्या क्राइटेरिया है? ग्रेजुएट्स आए या इंटरमीडिएट आए, किस तरह? हमारे क्राइटेरिया ये है कि हमने पूरे शहर के अंदर सीवी बॉक्सेस लगा रहे हैं अपने, लग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसे पूरे पाकिस्तान लेवल पर हम उसे स्टैंड कर रहे हैं। तो हमारा प्रोग्राम यह है कि लोग सीवी बॉक्स में हमारे सीवी डाल देते हैं। हम वहां से लेकर आते हैं, लाने के बाद उसको हम अपने पास कैटेगरी वाइज उसको सिलेक्ट करते हैं। हमने जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ है उसके अंदर शहर इलाका, जैसा अगर आप यहाँ गुलशन में रहते हैं तो अगर हमें ड्राइवर की जरूरत है तो हमारे सॉफ्टवेयर बताता है कि गुलशन में कितने ड्राइवर रजिस्टर्ड हैं, हमारे पास कितने ड्राइवर रजिस्टर्ड हैं। तो हम तमाम स्किल्स के हवाले से भी तमाम जिस तरह ड्राइवर है, खानसामा है, प्लम्बर्स हैं। फिर आप ऑफिशियली उसमें आ जाएं तो अकाउंटेंट हो गए। तमाम जितने लोग हैं, डॉक्टर्स भी हैं हमारे पास रजिस्टर्ड। आई मीन सिर्फ इसी लेवल के नहीं है, हर लेवल का बंदा आप लोगों का हर लेवल का बंदा हमें अप्रोच कर सकता है। या सिर्फ अभी कराची में ही है? अभी हमने सिंध लेवल पर स्टार्ट किया हुआ है, पूरे सिंध लेवल पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे इसको फिर स्टैंड करके पूरे पाकिस्तान पर हमारा करेंगे इंशाल्लाह और ये आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन अच्छा देखें, एनजीओ के बारे में बहुत सारी लोग जो है ना वो गलत बातें भी कर रहे होते हैं कि नहीं ये सिर्फ पैसा खा लेते हैं, ये लोग सिर्फ इस तरह से कर लेते हैं। तो ये चीज अपने आप को मनवाना बहुत मुश्किल काम होगा। तो आपको भी लोग कहते होंगे कि नहीं एनजीओ कोई काम नहीं करती है, इस तरह की डिफिकल्टीज भी आती होंगी। तो किस तरह से आप अपने आप को प्रूफ देंगे कि नहीं आप लोग वाकई काम कर रहे हैं? देखें, प्रूफ ये कर देना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। मुझे यकीन है कि अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं नेक नियति से काम कर रहा हूँ, रब मौजूद है, अल्लाह मौजूद है। अगर हम अच्छा काम करेंगे, लोग आज नेगेटिव सोचेंगे, 2 दिन नेगेटिव सोचेंगे, लेकिन उन्हें पॉजिटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव अप्रोच को हमेशा पॉजिटिव अप्रोच से खत्म किया जा सकता है। नेगेटिव को नेगेटिव से आप खत्म नहीं कर सकते। पहले लोग हमें कहते थे कि आप कैसे फ्री में काम करते हैं, लेकिन जब हम फ्री में रजिस्ट्रेशन करते हैं, फ्री में जॉब चलाते हैं, लोगों को जॉब्स मिली, लोगों ने आकर फिर हमें फंड के लिए अब कहते हैं कि यार हमें मेंबर बना लो, हम आपको देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वजह क्या है कि लोगों ने देखा, लोगों ने मुख्तलिफ जराए से हमें जो है ना सर्च करने की कोशिश की, मुख्तलिफ जाविये से हमें चेक करने की कोशिश की कि ऐसा तो नहीं है कि इनके बैकग्राउंड में कुछ और प्लानिंग हो, कुछ और इनकी अप्रोच हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि देखें, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर ऐसा था कि लोग ज़कात लेकर घुमा करते थे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। लेकिन आज हम कहाँ हैं? आज यूरोप को आप देख लें, पूरा यूरोप जो है हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थ्योरी पर अमल करते हुए वो लोग तरक्की कर गए, यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन हम लोग कहाँ हैं? अच्छा, एक कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार। कैसी हैं फरजाना साहबा? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? आज बहुत अच्छा लग रहा है कि ना बहुत अच्छे लोग आए हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, क्योंकि बंदों से नहीं अल्लाह से मांगना चाहिए। ये मेहनत जो कर रहे हैं इसकी जज़ा जो है ना वो अल्लाह ही देगा इंशाअल्लाह ताला। जी हाँ बिल्कुल, आप बात करें इनसे। बिल्कुल जी, वालेकुम अस्सलाम। घर बैठे कितना आप कितने बहुत नेक काम कर रहे हैं, वाकई
जो नए काम करता है बंदे को नजर आता है कि हम थोड़ी सी मेहनत में दुश्वारी तो होती है, क्योंकि इन कामों में दुश्वारी बहुत होती है। हाँ। लेकिन साथ देने वाला अल्लाह है, जब अल्लाह साथ देता है तो सारी मुश्किल आसान हो जाती है। मैं भी घर बैठी होती है कि बच्चियों को ना मुफ्त सिलाई सिखाती हूँ, वो घर जाके अपने घर में ट्यूशन पढ़ाती हूँ। बहुत से ऐसे काम होते हैं, मेरे शौहर हैं वो किसी जैसे ज़ईफ होते हैं या कोई से बच्चे होते हैं तो उनको चीज लगवा के दे देते हैं ताकि वो घर बैठे अपनी टॉफियाँ बेचते रहे, बिस्कुट बेचते रहे। तो उनका कहते हैं ना खाली ज़हन इंसान का वो होता है। कहीं की बात है, हम लोग ये इसलिए सोचते हैं कि हमें बड़ी बड़ी एनजीओ मिले या मिले, हम थोड़ा थोड़ा करके अपने ही, हर इंसान अगर थोड़ा थोड़ा भी काम करे ना तो हमारा ये मुल्क ये कहीं भी नहीं जाए। लेकिन हम ये दूसरे पर डिपेंड करते हैं कि हमारा कोई हाथ पकड़े या हमें कोई साथ लेके चले या वो करे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही बाजी। बात यह है कि आप जो बात कर रही ना, हमारा माशरा फर्द से बनता है। किसी भी माशरे में तब्दीली जो है वो इनफरादी तौर पर आती है, उसके बाद वो इज्तिमा में जाता है। माशरा कभी भी इज्तिमाई तौर पे एकदम तब्दील नहीं होता। कोई एक आदमी कोशिश करता है, हमने अपने तौर पे अपना रोल प्ले कर दिया इस माशरे के अंदर, इस मुल्क के लिए, इस मिल्लत के लिए। बाकी हमें अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है, हम लोग काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानी है कि हम बगैर फंडिंग के इस तरह से काम कर रहे हैं। महीने के एंड के ऊपर हमारे किस तरह से एक्सपेंसेस कवर होते हैं। हाँ, आपको अल्लाह ताला की तरफ से आप लोगों की मदद है ना। हैरत की बात बता रहा हूँ कि लोग परेशान होते हैं। अभी मेरे एक दोस्त के अंकल थे, वो अमेरिका से आए, 2 घंटे उन्होंने मेरे साथ इस पर डिबेट किया, 1 to 1। आखिर में वो परेशान हो गए, कहने लगे कि आपको देख के यकीन होता है अल्लाह है। मैंने कहा भैया बात यह है कि उसने कहा है कि मुझे 1 मरतबा पुकारो, मैं 10 मरतबा पुकारूंगा। आप तो दूसरों की एक तरह से मदद ही कर रहे हैं ना, दूसरों की दुआएं ले रहे हैं, दूसरों का काम कर रहे हैं। अच्छा जी, हम यहाँ जाएंगे आप एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से आपको ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ में। हम आज एक बहुत बड़े टास्क पे बात कर रहे हैं और ये है जी, हम बात कर रहे हैं जॉब्स के ऊपर। जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे माशरे में बहुत ज्यादा है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो कि हेल्पिंग हैंड्स हमारे साथ है। तो बस हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। आपको छोटी सी ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। आपको जैसे से पता है कि हम बात कर रहे हैं जी, आज अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि हमारे साथ हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट से हमारे साथ अनवार अली फरीदी साहब मौजूद हैं और साथ साथ साकिब अली हैं जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। और हम बात कर रहे हैं कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी। और अभी ब्रेक के दौरान हम लोगों ने डिसाइड किया कि मेरे मॉर्निंग शो के थ्रू अगर कोई मुस्तहक है जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं जगहों पर लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो वो मेरे मॉर्निंग शो के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट करें, वाइब चैनल पर वो कॉन्टैक्ट करें और फिर हम हेल्पिंग हैंड्स में इन तक उनका CV पहुंचा देंगे। अच्छा, मुझे बताइए आप अनवार अली फरीदी साहब के आप लोगों को इंटरनेशनल फंड्स मिलते हैं या नहीं मिलते? नहीं, अभी हमने इंटरनेशनल फंडिंग की तरफ हम नहीं गए। जैसे मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट सेगमेंट में कि हम अभी तक कहीं हमने फंडिंग के लिए अप्रोच नहीं की। बात यह है कि मेरी अपनी सोच ही बनती है कि आप अच्छा काम करें, उसके बाद फिर आप फंडिंग के लिए कोशिश करें। अगर हम फंडिंग के लिए फर्स्ट टाइम जाते तो मैंने आपको बताया पहले मुखालफत लोग कर रहे होते हैं कि ये बाहर मुल्कों से पैसा ले रहे हैं, ये कोई नेगेटिव अप्रोच पर काम कर रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको बताया 3 साल से हम काम कर रहे हैं। हमने अभी तक कोई फंडिंग नहीं ली, जितना काम चल रहा है। अलबत्ता अब हमने इस माह से हमने अपने मेंबर्स जो हैं उनको बढ़ाना शुरू किया है। हमारे यहाँ कॉल सेंटर हमने बनाया है। डेली तक कराची के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जॉब्स करते हैं लोग, अच्छी जॉब्स करते हैं, उन लोगों को हम ऑफर कर रहे हैं कि देखें इस माशरे को सही करना है। जितना मेरा रोल बनता है इतना आपका भी रोल बनता है, जितना हमारे इदारे का रोल बनता है इतना आपके इदारे का रोल बनता है। उसका प्रोसेस ये है कि हम मेंबरशिप के लिए ऑफर कर रहे हैं कि 1000 सिर्फ 1000 रुपए महीना आप हमें दें। वो एक आपके दिए हुए 1000 रुपए से एक शख्स को रोजगार मिल सकता है। जबरदस्त। ये जो सिस्टम है, आप समझती हैं कि इतना बड़ा सिस्टम चलाना, उसमें पैसों की जरूरत पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लोग हमें दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा। लेकिन क्या हमने सिस्टम बढ़ाना है। हमने CV बॉक्सेस अभी पूरे शहर में नहीं लगा पा रहे हैं। वो एक CV बॉक्स का हमारा 10,000 रुपीज का खर्चा है। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि एक आदमी जो लांडी में रहता है, मेरा ऑफिस गुलशन में अगर है तो वो लांडी से गुलशन तक CV ड्रॉप करने के लिए उसका भी किराया लगता है। एक परेशान आदमी को हम मजीद परेशान नहीं करना चाहते। हमें चाहते हैं कि लांडी में, कोरंगी में, हर इलाके में हमारे CV बॉक्सेस हों, ताकि अगर एक आदमी हमें फोन करके पूछता है तो हम उसे बता सकते हैं कि भाई आपके अपने इलाके में फला जगह। आपको लगता है कि जो CV बॉक्सेस जो ड्रॉप बॉक्स में जो ड्रॉप किया जा रहा है तो वो वहाँ से कुछ निकाल तो नहीं आ जाएगा? लॉक होता है, ठीक है। हमारा कोरियर जाता है। हमारे तो ये सिस्टम भी बहुत है ना। जी, हमारा कोरियर हर अपना थर्ड डे कोरियर जाता है, वहाँ से कलेक्ट करता है, उस पर कोड नंबर लिखता है कि किस इलाके की डाक है ये, वो हमारे पास उस डाक को हम वो करते हैं अपने पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताई,
तो रजिस्टर्ड कर ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हमें एक और साहब ने ज्वाइन किया है, तो जरा उनको भी वेलकम करते हैं अपने शो के ऊपर। मैं बात कर रही हूँ अदनान सूरी की, जो आज लेट थे। क्या आज आंख को आपकी देर से खुली? आज आँख खुली नहीं थी, खोल ही गई है बड़ी मुश्किल से। क्यों नहीं खुली थी? रात में क्या देर से सोए थे? हाँ, लेट हो गया था। अच्छा, ठीक है। तो फिर अभी आपकी तबीयत सेट करते हैं, अच्छा सा गाना सुनते हैं आपसे थोड़ी देर में। अरे साथ में मुझे बताइए कि अभी आप लोगों ने जैसे बात की, मैं डॉक्टर्स की या मैं इस लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, आपने कहा कि आप खानसामा या ड्राइवर इस तरह के लोगों की या मेड्स की भी अगर आप किसी को ज़रूरत है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोगों से, और साथ साथ आप इन लोगों को भी जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि देखें हमारे यहाँ चोरी चकारी का बड़ा मसला है। तो फिर गारंटी आप लोगों के पास होती है, अगर कोई फैमिली आप लोगों को कंसल्ट करे, आप लोगों से इन लोगों को ले, तो फिर आप लोगों के पास पूरी सिक्योरिटी होती है उन लोगों की या नहीं? देखिए, सबसे पहले ये होता है जब हमारे पास कोई रजिस्टर होने आता है तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कम से कम जो है 2 रेफरेंसेस लेके आएँ। ठीक है। और उसको बाकायदा चेक किया जाता है। हाँ। और जब हम इसको जॉब के लिए भेजते हैं तो वहाँ पे जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की हुई होती है, जो एम्प्लॉयर होता है उसके सामने ये इंफॉर्मेशन रखते हैं कि भाई ये सो फार हमने जो है इन्वेस्टिगेट किया है, या जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है वो ये है। हाँ। अब आप जो है अपने तौर पे जो भी आपने चेक करना है, यू जस्ट गो अहेड एंड जस्ट डू दैट। तो फर्दर आप उसे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सर मैं भी आप लोगों नहीं कर सकते, लेकिन बाद में भी मेट की जरा बात करूंगी। मेरी मेट साहब अभी आजकल चली गई हैं, तो मुझे बड़ी जरूरत है। अच्छा, बहुत बड़ा इशू है वो। मैंने एक दिन सुना था, एक रेडियो पे साहब कह रहे थे कि अगर किसी को जल्दी उठाना है ना सुबह खवातीन में, तो ये बता दिया जाए कि जी आज आपकी मासी नहीं आएगी काम करने, वो तो चिल्ला के उठ जाएंगी। अच्छा, एक कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सुबह बखैर। मुझे कंट्रोल रूम से बाहर आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? नुमान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी नुमान साहब, क्या कहेंगे आप? मुझे सबसे पहले तो ये कि प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी अच्छा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस तरह के प्रोग्राम बिल्कुल होने चाहिए। और अभी ये जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। जरूर बात करिए आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं खुद जो है MBA कर चुका हूँ, और अभी चूंकि मुझे खुद मसला ये आ रहा है कि अच्छी जॉब नहीं मिल रही हैं पाकिस्तान में। जी जी। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हद से ज्यादा हो चुकी है, और जिसकी वजह से आपको पता है कि जो मतलब ये कि आजकल जितने भी ये बुरे वाकयात होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और लोगों ने डिग्रियां करके उनको वो जॉब ही नहीं मिल रही। तो इसके हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं? और मतलब मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद भी चाहूंगा कि आप कोई ऐसा मुझे बताएं कि जिसपे मैं भी अप्लाई करूं और आप लोग कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए निकाल सकें। अच्छा, अभी तक आपने अप्लाई किया है कहीं पर या नहीं? हेलो जी, आपने अभी तक कहीं पर अप्लाई किया या नहीं किया? अभी जॉब्स अप्लाई किया? मैंने बिल्कुल अप्लाई किया। मैं बेसिकली कराची से हूँ, और अच्छा। कराची से अभी मैं रिसेंटली इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ हूँ परमानेंटली। अच्छा, तो मैं मतलब मुख्तलिफ जगहों पे मैंने अप्लाई करके देखा है, लेकिन वो जॉब नहीं मिल रही। एक्सपीरियंस मांगते हैं, और एक्सपीरियंस रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब रेलेवेंट एक्सपीरियंस हर एक के पास तो नहीं होता है ना। हाँ बिल्कुल, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी आपको जवाब देते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि एक्सपीरियंस मांगा जा रहा होता है, और एक्सपीरियंस हर एक फ्रेश के पास एक्सपीरियंस नहीं होता। तो देखिए, अभी नुमान ने अपने सवाल में अपना जवाब दे दिया। नुमान, बात इतनी से अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे मुखातिब हूँ। बात यह है कि सबसे पहले तो अभी आपने कहा कि अच्छी जॉब नहीं मिल रही। देखें, अच्छी जॉब आपको जब मिलेगी जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। आपने MBA किया है तो मेरा आपको सबसे पहला मशवरा तो यह है कि आप जॉब करें, अपने रिलेटेड फील्ड में जॉब करें। वो जॉब करने के बाद आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस के बाद फिर आप कहीं किसी भी अच्छी जॉब पे स्विच कर जाएं। लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही, तो भाई वो एक्सपीरियंस कहाँ से आप लेंगे? अच्छा, लेकिन जो आपके पास अगर आपके पास CV आती है फ्रेश MBA की या और डिफरेंट डिग्रीज की अगर आपके पास आती है, तो फिर आप लोगों की क्या सैलरी पैकेज से आप लोग स्टार्ट कराते हैं? क्या होता है, क्या क्या पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं? लिए हमारे पास एक अलग से सेल बना हुआ है, जॉब सर्च सेल बना हुआ है। वहाँ डेली बेसिस के ऊपर जॉब सर्च कर रहे होते हैं। तमाम कंपनीज से हम राब्ते के अंदर हैं, उनको डेली बेसिस पर बात कर रही है। आपको सपोर्ट कर रही हैं? जी, कंपनीज बिल्कुल। कंपनीज को ये पता है कि हम पाकिस्तान के शायद वाहिद इदारा हैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। ना तो हम जॉब दिलाने वाले से पैसे लेते हैं, ना जॉब लेने वाले से पैसे लेते हैं। दोनों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं। हम लोग हमसे कहते हैं कि आप कर क्यों रहे हैं? हम कह रहे हैं